हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग, दैट हाउ द स्ट्रिंग इज क्रिएटेड एंड हाउ द स्ट्रिंग इज टू बी मेंटेन्ड इन सी लैंग्वेज। सो लेट्स क्रिएट अ फर्स्ट फाइल and the name of the file is suppose string.c, and first of all include the header file। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं stdio.h and then write the main function, and inside the main function you have to declare a string, right? तो string बनाने के लिए जिस तरह से आप बनाते थे कि इंटीजर, और अगर आप ले लेते हो एरे, और यहाँ पे अगर हम लोग डालते हैं कि हमको 5 नंबर्स डालना है, राइट? तो यहाँ पे आप 5 नंबर्स कैसे डालते थे? तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में कोई भी 5 नंबर्स डाल दो, राइट? तो यहाँ पे जो फर्स्ट आइटम होता था, ये फर्स्ट आइटम जाएगा इंडेक्स नंबर 0, ये जाएगा इंडेक्स नंबर 1 एंड 2 3 एंड सो ऑन, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइप डिफाइन कर दिया था कि इंटीजर ही होगा, राइट? तो स्ट्रिंग के बारे में आपको पता होगा कि स्ट्रिंग इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? सो हियर इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर सेट ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें तो हम लोग सेट ऑफ कैरेक्टर्स कैसे क्रिएट करेंगे? और सेट ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को टाइप लेना पड़ेगा कैरेक्टर, और अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं सपोज str, तो यहाँ पे हमारे पास str के अंदर केवल एक ही सिंबल स्टोर होगा, राइट? बिकॉज इट इज ऑफ टाइप कैरेक्टर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस str के अंदर में हम लोगों को सेट ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, राइट? तो कितने कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे साइज बता दो, राइट? तो यहाँ पे अगर मैंने साइज बतला दिया कि मुझे 5 कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं, तो आप इस तरह से 5 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो, राइट? और यहाँ पे हम लोगों को रखना है सपोज a एंड देन m i एंड t। अब यहाँ पे आपको एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? आप थोड़ा सा सोच करके देखो। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे सेट ऑफ कैरेक्टर्स रखना है, इसका मतलब कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स रखने हैं, राइट? और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट को हम लोग इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिख सकते, नहीं तो ये अभी कैसा ट्रीट करेगा कि ये जो a है वो एक सिंबल है, राइट? और ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, राइट? तो AMIT ये कोई भी वेरिएबल हम लोगों ने पहले से डिफाइन करके रखा नहीं है, राइट? तो इस तरह से हमको ये एरर मिलेगा। तो कैरेक्टर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं सिंगल कोट्स के अंदर, राइट? तो इन सारे कैरेक्टर्स को सबसे पहले तो आप सिंगल कोट्स के अंदर लिख दो, राइट? अब अगर आप देखोगे तो इसमें पहले वाले जो आपने डिफाइन किया था यहाँ पे एरे, और यहाँ पे डिफाइन किया था, इसके अंदर बस केवल एक डेटा टाइप का ही डिफरेंस आपको दिखेगा। यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे कैरेक्टर है। तो इसको आप बोल सकते हो कि सेट ऑफ इंटीजर, और इसको बोल सकते हो सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि स्ट्रिंग इज नथिंग बट द एरे ऑफ टाइप कैरेक्टर। अब बात आती है कि हम लोग इसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, राइट? सो एक्सेसिंग कैसे करेंगे? तो जिस तरह से हम लोग एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते थे कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 एंड सो ऑन, तो आप यहाँ पे भी इंडेक्स के साथ इसको एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज ए जो होगा वो इंडेक्स नंबर 0 पे जाएगा, ये m जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे आएगा एंड सो ऑन, राइट? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेस करके देखते हैं, राइट? तो सबसे पहले आप प्रिंट करो, और कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक्सेस मॉडिफायर इज %c and then I want to access the 0th index value, so here is str and then 0, तो मुझे मिल जाना चाहिए a, राइट? तो इसको हम लोग रन करके और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। So we have got here a, राइट? अब हम लोग इसके थोड़ा सा इंटरनल अरेंजमेंट को समझते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो हम लोगों ने वैल्यू डाला था वो तो इंडेक्स नंबर 0 पे गया, 1 पे, 2 पे एंड 3 पे। साइज हमने लिया था 5, राइट? तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो कौन सा वैल्यू होगा? तो यहाँ पे जब हम लोग स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड होता है,
और वो जो कैरेक्टर होता है वो होता है हमारा बैकस्लैश 0, राइट। एंड दिस बैकस्लैश 0 इज कॉल्ड अ नल कैरेक्टर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। तो हमने साइज यहाँ पे 5 ले लिया है और अगर आइटम हमने इसके अंदर 4 ही डाला है, इसका मतलब हो गया कि इसके जो नेक्स्ट इंडेक्स वाला वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर होगा, और नल कैरेक्टर इंडिकेट्स दैट देयर इज नो आइटम आफ्टर दिस एलिमेंट, राइट। आप इसको टेस्ट कैसे करोगे? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लूप चला लेते हैं, और आपको लूप चलाना तो आता है, तो हम लोग उसके लिए फिर से अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं सपोज x, और यहाँ पे हम लोग एक लूप चला लेते हैं कि for x is equals to 0, and then we have to check that whether this null character is found or not. तो ये जो वैल्यू होगा ये हम लोग तब तक x को बढ़ाएंगे जब तक कि हम लोगों का नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लगा लेता है। अगर आप लिख देते हो तभी भी वेल एंड गुड, और अगर नहीं लगाते हो तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हटा दो, फिर हम लोग बताते हैं आपको कि किस तरह से काम करता है या नहीं करता है, फिर उसके बाद में उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे कि str का x इज नॉट इक्वल्स टू नल कैरेक्टर। सो नल कैरेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, बैकस्लैश 0, और जब तक ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं करता है तब तक x को 1 1 इंक्रीज करना है, और इसके अंदर हम लोग इस वैल्यू को शिफ्ट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ से हम लोग इसको कट करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है इंडेक्स नंबर, उस इंडेक्स नंबर की जगह पर x को डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू मिलेगा पहले x का 0, तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा x 0, और कंडीशन को आप चेक करो तो x का वैल्यू अगर 0 है तो str का 0 नॉट इक्वल्स टू नल, और str के 0 में कितना था हमारा a, एंड a इज नॉट इक्वल्स टू नल इज ट्रू, राइट। तो जब ये कंडीशन हमारा ट्रू है तो str का जो x पोजीशन पे वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा, मीन्स a को प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में आपका जो x का वैल्यू होगा वो 1 इंक्रीज कर जाएगा, राइट। तो x का वैल्यू हो गया 1, और फिर से ये कंडीशन को चेक करेगा, str का 1 नॉट इक्वल्स टू नल इज ट्रू, राइट। सो ये प्रिंट कर देगा str के 1 वैल्यू को, तो m प्रिंट हो जाएगा, और इस तरह से वो प्रिंट करेगा जब तक कि हमारा नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता है, राइट। तो इसको आप रन करके चेक कर लो यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे अमित मिल गया, राइट। तो t के बाद देखो, t के बाद यहाँ पे नल कैरेक्टर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे ही ये स्टॉप हो गया। तो आप यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो बैकस्लैश 0 लगा करके और चेक कर लो, और यहाँ पे मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और फिर से रन करता हूँ, और देखो फिर से सेम आउटपुट हमको मिला। तो आप यहाँ पे लगाओ या नहीं लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, राइट। अब अगर आप चाहते हो कि पूरे स्ट्रिंग को एक साथ एक्सेस करना है, 1 बाय 1 कैरेक्टर को नहीं एक्सेस करना है, तो आप इसको कमेंट कर दो। और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %s टू रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग, राइट। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्ट्रिंग के लिए %s एंड देन नेम ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। So this time the name of this string is str, and let's see the output. Here we have got the same answer, right? तो एक एक करके भी आप एक्सेस कर सकते हो या एक साथ आप पूरे स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हो। अब देखो कि हम लोग जो 1 बाय 1 कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे थे, इसका एक बेनिफिट क्या है कि अगर आप चाहो तो इसके हर एक एलिमेंट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप %s लगाते हो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट्स को 1 टाइम प्रोसेस करेगा, राइट। लेकिन अगर आप चाहते थे कि इस स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट के साथ हमको कुछ मैनिपुलेशन करना है, सपोज करो कि हर एलिमेंट को मैं चाहता हूँ कि अलग अलग लाइन में, सेपरेट लाइन में प्रिंट करना है, राइट। जैसे यहाँ पे a प्रिंट करना है, फिर m हमको प्रिंट करना है, फिर i एंड देन t। सो एवरी एलिमेंट इज टू बी प्रिंटेड इन अ सेपरेट लाइन, देन यू कैन नॉट प्रिंट बाय यूजिंग दिस %s, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एक एक एलिमेंट को
एक्सेस करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ से हम लोग फिर से आते हैं और यहाँ पे आप जानते हो कि एक एक कैरेक्टर तो प्रिंट कर ही रहे थे, लेकिन अगर हम इसको सेपरेट लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैकस्लैश n लगा देंगे, राइट। एंड नाउ सी द आउटपुट, हियर आई हैव गॉट द आंसर अमित, राइट। और इस तरह से अगर आप चाहते थे कि इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, मतलब हम लोगों को फाइंड करना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, राइट। यहाँ पे आप जो डालते हो साइज, सपोज 15 भी डाल दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम साइज एलोकेट करेगा 15, राइट। और इसमें अगर आपने टोटल 4 ही एलिमेंट डाला है तो आपको तो पता है कि 4th एलिमेंट के बाद वो ऑटोमेटिकली बैकस्लैश 0 लगा लेता है, और बैकस्लैश 0 इंडिकेट्स दैट इट इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो उसके बाद का कोई प्रोसेसिंग करना ही नहीं है इसको। तो जब तक हमारा बैकस्लैश 0 नहीं मिलता है तभी तक के सारे कैरेक्टर को हमको स्कैन करना है, राइट। अब आप देखो कि यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे हैं ना एक एक कैरेक्टर करके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वन साइड, क्योंकि स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अगर एक एक करके नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो अमित, फिर भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। लेट्स सी द आउटपुट, राइट। सो वी हैव गॉट द सेम रिजल्ट। तो यहाँ पे आप 1 by 1 करके भी स्टोर करो या एक साथ डबल कोट्स के अंदर लिख दो, दोनों हमारा काम सही करेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं उन सारे आइटम्स को फाइंड करो, मतलब अभी इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो 4 कैरेक्टर्स अभी दिख रहा है हम लोग को, तो ये 4 कैरेक्टर हम लोगों को फाइंड करना चाहिए। ये प्रोग्राम से हम लोग फाइंड करना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, राइट। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका है कि जैसे आप यहाँ पे कर रहे थे कि x का लूप कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा इसके अंदर में बैकस्लैश 0 ना मिल जाए, राइट। और काउंटिंग कहाँ से शुरू किया, 0 से। तो यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4 पे जाकर के, और तब ये हमारा कंडीशन फॉल्स होगा, क्योंकि 4th पोजीशन पे हमारा कितना है बैकस्लैश 0। जैसे ही कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा वो लूप से बाहर आएगा, और लूप से बाहर अगर हम लोग पूछेंगे कि x का वैल्यू कितना है, राइट, तो वो मुझे दे देगा कि x का वैल्यू 4 है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अगर करते हैं कि x इक्वल्स टू %t एंड देन प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, देन वी विल गेट हियर 4, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि x जो आया 4, ये हमारा क्या इंडिकेट करता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आप मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो कि हमारा जो टोटल लेंथ है, लेंथ इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे लेंथ हो गया 4, राइट। तो यहाँ पे हम अभी सेम कैरेक्टर सेम लाइन में ही प्रिंट करते हैं, अलग अलग नहीं प्रिंट करते हैं। और यहाँ पे हमने डाल दिया साइज 15, तो यहाँ पे अगर आप डाल देते हो अमित कुमार एंड देन फाइंड इट्स लेंथ, सो वी विल गेट हियर 10। और यहाँ पे देख लो कि 4 इधर है और 5 इधर, 9, और एक जो ब्लैंक स्पेस है वो भी एक कैरेक्टर है। सो टोटल मिलाकर के हमारा हो गया 10 कैरेक्टर। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस स्ट्रिंग को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। इनपुट a string from keyboard and display in reverse order, right? For example, अगर हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया सपोज प्रोग्राम, तो आउटपुट जो आना चाहिए वो हमको रिवर्स मिलना चाहिए। सो MARGRGORP। अब यहाँ पे जो इनपुट की बात है, तो जिस तरह से आप यहाँ पे %s के साथ इनपुट लिए थे, राइट, तो स्ट्रिंग को आप कैसे कीबोर्ड से इनपुट करोगे, राइट। तो यहाँ पे जिस तरह से %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए थे स्ट्रिंग के लिए, तो आप यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने फिक्स्ड स्ट्रिंग ले लिया था, तो यहाँ पे हम लोग रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड से भी इनपुट कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले आप मैसेज दिलवा देना यहाँ पे कि इंटर स्ट्रिंग एंड देन
input the value from keyboard. So here is percentage s और उसके बाद str. अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब हम लोग स्ट्रिंग को इनपुट कर रहे हैं तो यहाँ पे एम्परसेंट नहीं डाल रहे, राइट। तो आप एम्परसेंट डालो या ना डालो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारा एक एरे है, राइट। और एरे में एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में पॉइंटर होता है, और पॉइंटर जो होता है वो 0th एलिमेंट को इंडिकेट करता है, राइट। तो str जो है वो एक जस्ट पॉइंटर है और पॉइंटर 0th एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके आगे आप एम्परसेंट डालोगे तभी भी 0th एलिमेंट को पॉइंट करेगा, नहीं डालोगे फिर भी 0th एलिमेंट को पॉइंट करेगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एम्परसेंट दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप रन करो, यहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने अगर डाल दिया सपोज ट्रेन, सो वी शुड हैव टू गेट लाइक दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें ट्राई करना, input a string from keyboard whether it is palindrome or not. So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.